अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। कैसे हैं बच्चे आप? आज के इस लेक्चर में हमने इंशाल्लाह प्रोग्राम नंबर 4, जी बिल्कुल प्रोग्राम नंबर 4 को हमने डिस्कस करना है। चैप्टर 5 से पेज नंबर 97 है ये। राइट अ प्रोग्राम डेट रीड्स अ नंबर। यूज़र से हमने एक नंबर लेना है जी, ठीक है। एंड प्रिंट्स इट्स फैक्टोरियल, और उस नंबर का हमने कंप्यूट करना है फैक्टोरियल। पहले एक बात समझ लें, डिफरेंस देख लें। प्रोग्राम नंबर 3 अगर आपने देखा है, वो वीडियो सुनी है आपने तवज्जो से, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने प्रोग्राम को रन किया और एक रिजल्ट आ गया। मीन हमने उस प्रोग्राम को इनपुट के तौर पे कोई वैल्यू नहीं दी। उस प्रोग्राम का काम क्या था? प्रोग्राम नंबर 3 ने सिर्फ ये किया कि 1 से 99 तक तमाम ऑड वैल्यूज़ को ऐड कर दिया, ठीक है। उसमें हमने सम को ज़ीरो किया, क्लियर किया, अगर आपको कोड याद है। लूप को हमने 1 से स्टार्ट किया, 99 तक ले गए, 2 का इंक्रीमेंट कर दिया। लूप का काम है वैल्यू देना बच्चे, ठीक है। लूप 1 देगा, 1 सम में ऐड हो जाएगा। फिर लूप 3 देगा, 3 सम में ऐड। 5 देगा, 5 सम में ऐड। 7 देगा, 7 सम में ऐड। लूप से वैल्यू आती जाएगी, सम में ऐड होती जाएगी। प्रोग्राम नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था। मीन उस प्रोग्राम का काम सिर्फ ये है कि 1 से 99 तक तमाम वैल्यूज़ को ऐड करना और रिजल्ट को डिस्प्ले करवा देना। उस प्रोग्राम ने आपसे इनपुट नहीं ली थी, कोई वैल्यू उसने इनपुट के तौर पे नहीं ली। बट इस प्रोग्राम को हमने इनपुट देनी है जी, ठीक है। वो जो इनपुट देनी है वो वैल्यू हम एन में स्टोर कर लेंगे, और ये प्रोग्राम क्या करेगा? उस वैल्यू का फैक्टोरियल फाइंड करेगा। नौ पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फैक्टोरियल। मैथमेटिक्स की ये टर्म है, मैथमेटिक्स का ऑपरेशन है। सपोज डैट आपके पास n में 5 है, लेट से n में आपके पास वैल्यू है 5, ठीक है। इस 5 का किसी भी वैल्यू n का फैक्टोरियल कैसे कंप्यूट करते हैं मैथमेटिक्स में? जिस वैल्यू का फैक्टोरियल जनाब कंप्यूट करना होता है ना, हम उस वैल्यू से स्टार्ट लेते हैं और हम जाते हैं 1 तक, रिवर्स जाते हैं। रिवर्स 1 के डिक्रीमेंट के साथ 1 तक जाते हैं। लेट से अगर 5 का फैक्टोरियल कंप्यूट करना है तो हमें 5 से स्टार्ट लेना होगा और कहाँ तक जाना होगा जी? 1 तक। और इन तमाम टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये जो रिजल्ट आएगा इसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। मैथमेटिक्स का ऑपरेशन है। हमने तो इसका कोड डिज़ाइन करना है। लेट से अगर 7 का फैक्टोरियल है तो बच्चे हमने 7 से स्टार्ट लेना है और जाना कहाँ तक है? 1 तक। स्टार्ट देखिए, दो लॉजिक्स हैं इसमें। स्टार्ट कहाँ से लेना है? हमेशा किसी भी वैल्यू के फैक्टोरियल के लिए उस वैल्यू से, ठीक है। एन में जो वैल्यू पड़ी है वहाँ से स्टार्ट लेंगे। एन में 7 है तो 7 से स्टार्ट होगा। एन में 5 है तो 5 से स्टार्ट होगा। एन में 10 है तो 10 से स्टार्ट होगा। रिवर्स चलेंगे, सेकंड लॉजिक, 1 के डिक्रीमेंट के साथ, 1 के डिक्रीमेंट के साथ, और कहाँ तक जाएंगे? 1 तक। और इन तमाम वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लें अगर, तो ये जनाब आपका फैक्टोरियल कंप्यूट हो गया। तो भाई ये प्रॉब्लम अगर आप गौर करें, प्रीवियस प्रॉब्लम से, सम वाले प्रॉब्लम से मिलता जुलता है ना। उसमें हमने वैल्यूज़ को ऐड किया था, यहाँ पे वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। उसमें हमने 1 से 99 तक वैल्यूज़ को ऐड किया था, ऑड वैल्यूज़ को। इसमें हमने n से स्टार्ट लेना है। भाई n में जो वैल्यू है, n में अगर 7 है, मैंने बताया 7 से स्टार्ट लेना है। n से स्टार्ट लेना है, 1 तक जाना है, रिवर्स चलना है माइनस के साथ, और उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है जी। सेम ऑलमोस्ट वही प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक वेरिएबल हम ले लेते हैं फैक्ट। कीप इन माइंड कि फैक्ट वेरिएबल हमने वैसे ही लिया जैसे सम लिया था, सम को स्टोर करने के लिए। तो ये फैक्ट है वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करने के लिए। ज़रूरी नहीं है आप फैक्ट लें, आप किसी भी नाम से वेरिएबल ले सकते हैं। एफ ले लें, जेड ले लें, टी ले लें, कुछ भी ले लें, इट इज़ जस्ट वेरिएबल नेम, ठीक है। अब हम पहले तो मैसेज देंगे यूज़र को, प्रिंट एफ, कि जी एंटर आ वैल्यू या एंटर आ नंबर। सिंपल आप मैसेज देते हैं, एंटर आ नंबर, स्कैन एफ %d। उस नंबर को स्कैन करके हम n में स्टोर कर देंगे। अब फैक्ट में हम 1 रखेंगे। देखें, ये भी अगेन वही लॉजिक, टू क्लियर द फैक्ट, टू क्लियर द फैक्ट वेरिएबल। अब आप ये भी कह सकते हैं जी कि सम में आपने 0 रखा था क्लियर करने के लिए। वो प्रॉब्लम एडिशन का प्रॉब्लम था, और 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 को ना आप ऐड भी करें किसी वैल्यू में तो फ़र्क नहीं पड़ता। आज हमने, अब इस लेक्चर में हमने वैल्यूज़ को करना है मल्टीप्लाई भाई। तो फैक्ट के अंदर 1 रख के फैक्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि 1 को जब हम पहली दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो उस टर्म पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। लूप हमने सेट करना है, लूप विल स्टार्ट फ्रॉम n। आपकी बुक में अप्रोच, डिफरेंट अप्रोच है
लेकिन अभी आप इस अप्रोच से इसको अंडरस्टैंड करें, वो सेकंड अप्रोच भी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। एन से स्टार्ट करें, दिस इज बेसिकली एक्चुअल अप्रोच, क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल, किसी भी नंबर एन का फैक्टोरियल फाइंड करना हो तो एन से स्टार्ट करते हैं और जाते कहाँ तक हैं, रिवर्स 1 तक, माइनस माइनस करते हैं जी। और जस्ट ये एक इक्वेशन फैक्ट इक्वल फैक्ट मल्टीप्लाई बाई के, बिल्कुल वैसे जैसे वो था सम इक्वल सम प्लस के या जे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए थोड़ी देर के लिए समझिएगा। एन में लेट से 5 है तो ये लूप 5 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 1 तक जाएगा, माइनस माइनस के साथ चलेगा। 5 ये लूप पहले 5 देगा, फिर ये लूप 4 देगा, फिर 3 2 1 रिवर्स ऑर्डर में वैल्यूज देगा। और ये इक्वेशन क्या करेगी, लूप से आने वाली हर वैल्यू को भाई फैक्ट से मल्टीप्लाई करती जाएगी। यही करना है ना आपने। 5 लेट से एन में 6 है तो 6 से स्टार्ट लिया हमने, 1 तक हम गए, पहले 6 आएगा, 6 1 से मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टाइम, 6 1 जार 6, फिर नेक्स्ट टाइम लूप से 5 आएगा, अब फैक्ट में 6 पड़ा है, 6 5 जार 30 एंड अप टू सो ऑन। यानी ये लूप आपका चलता रहेगा। लूप से आने वाली हर वैल्यू आपके फैक्ट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगी और इस तरह से आपकी ये कंप्लीट सीक्वेंस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगेन सुन लें, फैक्ट में हमने 1 स्टोर किया है उसको क्लियर करने के लिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम है। हम 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 से फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए ना, थोड़ी देर के लिए सोचें और समझें। अगर हम फैक्ट को क्लियर करने के लिए फैक्ट में 0 स्टोर करें ना बच्चे, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे आके 0 मल्टीप्लाई होगा हर दफ़ा, 0 इंटू के 0 के की हर आने वाली वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होती जाएगी, तो वो तो टोटल रिजल्ट हो ही 0 जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम में हम 1 स्टोर करेंगे फैक्ट में, ताकि 1 से फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई हो तो फ़र्क ना पड़े, ठीक है। करना तो है कुछ ना कुछ, या 0 स्टोर करना है या 1, क्योंकि वेरिएबल को क्लियर करना ज़रूरी है, ठीक है। अगेन सुन लें, अगर लेट से आप यहाँ पे कुछ भी स्टोर ना करें, सपोज डैट इस तरह से समझें इसको, लेट से मैंने फैक्ट में कुछ भी स्टोर नहीं किया, तो बच्चे प्रॉब्लम पता क्या आएगा, फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा, लूप तो चलेगा, स्टार्ट होगा एन से, एन में है 5, लूप फर्स्ट टाइम 5 देगा, यानी के से हमें 5 मिलेगा। फैक्ट से क्या मिलेगा, फैक्ट को तो हमने इनिशियलाइज किया ही नहीं है। तो फैक्ट अगर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया हो आपने, इनिशियलाइज ना किया हो, उसमें कोई इनिशियल वैल्यू स्टोर ना की हो, तो याद रखें उसमें रैंडम वैल्यू पड़ी होती है भाई। अब पहली दफ़ा ये के आपकी किसी रैंडम वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रोग्राम का बेड़ा गर्क हो जाएगा, प्रॉब्लम का सत्यानाश हो जाएगा। तो इसको फैक्ट को 1 करना ज़रूरी है, 1 मीन इसमें 1 स्टोर करना ज़रूरी है, क्लियर करना ज़रूरी है इसको। अब हम तसल्ली हो गई हमें, हमने फैक्ट में 1 डाल दिया, फैक्ट वाश हो गया। और 1 क्यों डाला, 0 क्यों नहीं डाला? सम वाले प्रॉब्लम में तो 0 स्टोर किया था, क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है भाई, 0 को ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। और दूसरी लॉजिक ये है जनाब कि लूप को n से स्टार्ट किया, वो मैंने आपको बताया कि फैक्टोरियल की लॉजिक ही ये है मैथमेटिकली कि जिस वैल्यू का फैक्टोरियल फाइंड करना है उस वैल्यू से स्टार्ट लेना है, ओके। अगर 20 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो 20 से स्टार्ट लेना है, ओके। फिर ग्रेटर देन इक्वल 1 क्यों किया, क्योंकि हमने रिवर्स 1 तक जाना होता है, ठीक है। और माइनस माइनस करना होता है ताकि हमें हर दफ़ा एक डिक्रीमेंट के साथ हमें वैल्यू मिले। तो ये हमारे पास प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। प्रिंट एफ एंड पे इस रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे, द फैक्टोरियल इक्वल %d एंड फैक्ट लें जनाब। लॉजिक हमने कैसे डिज़ाइन की, यूज़र से एक नंबर लिया, n में स्टोर किया, फैक्ट को 1 कर दिया, क्लियर कर दिया। फैक्ट को में 1 स्टोर करना ज़रूरी है, क्लियर करना ज़रूरी है फैक्ट को, ठीक है। याद रखें, या तो हम किसी वेरिएबल को 0 स्टोर करके क्लियर करेंगे या 1 स्टोर करके। अब कैसे समझें इस बात को, एडिशन के प्रॉब्लम में हम 0 स्टोर करते होते हैं, क्योंकि 0 को आगे फर्दर किसी भी वैल्यू में ऐड करने से फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम में फैक्ट में 1 वेरिएबल में 1 स्टोर करके उसको क्लियर करते होते हैं, क्योंकि 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा भी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लूप की सेटिंग में कोई रट्टा नहीं है भाई, वो आपकी लॉजिक सामने है। किसी भी वैल्यू का फैक्टोरियल फाइंड करना हो उस वैल्यू से स्टार्ट लेना है। डेफिनेटली वो वैल्यू n में पड़ी है तो आपने n से स्टार्ट लेना है, ओके। जाना 1 तक होता है लूप, किसी भी वैल्यू का फैक्टोरियल फाइंड करना हो जाना 1 तक होता है। 10 का फैक्टोरियल है तो 10 से 1 तक जाएंगे, 10 9 8 6 8 7 6 5 4 3 2 1। 5 का फैक्टोरियल है तो 5 से जाना 1 तक है रिवर्स, 5 4 3 2 1। 6 का फैक्टोरियल है तो 6 5 4 3 2 1 रिवर्स चलना होता है। हमें रिवर्स वैल्यूज चाहिए होती है माइनस माइनस के साथ। तो ये लूप अभी हमें सबसे पहले n
में जो भी वैल्यू होगी वो प्रोवाइड करेगा, क्योंकि n से स्टार्ट हो रहा है। लेट से n में 6 है तो ये 6 प्रोवाइड करेगा, 6 फैक्टोरियल फैक्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 5 आएगा, वो फैक्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फैक्ट में हमारे पास रिजल्ट कंप्यूट हो रहा है, ठीक है, और आने वाली वैल्यू, हर आने वाली वैल्यू उस फैक्ट से मल्टीप्लाई होती जा रही है। एंड पे जब हमारा लूप ब्रेक करेगा तो फैक्ट वेरिएबल के अंदर हमारे उन तमाम टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट स्टोर होगा, जिसको हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है जी, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। मैं इसको रन करता हूँ। देखिए जी, एंटर नंबर, लेट से 4 हमने एंटर किया तो 4 का फैक्टोरियल आ गया 24, यानी 4 3 2 1। इनको आप मल्टीप्लाई करके देख लें, 24 ही बनता है। 4 से स्टार्ट करें, 1 तक जाएं, 4 3 2 1, इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करें। यही काम हमारे प्रोग्राम ने किया है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।